I am Ankit Sahu and we are going to discuss what are the theorems on moment of inertia. नमस्कार and मैं हूँ अंकित साहू और आपको इस चैनल पे बहुत ही स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे दो थ्योरम है बेसिकली, जो कि है फर्स्ट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड दूसरा है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पहले हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को जानेंगे और इसका डेरिवेशन करेंगे, जो कि आप देख सकते हो प्रूफ है यहाँ पे। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम का प्रूफ है और ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का प्रूफ है। ठीक है, चलिए पहले उसका मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है जानते हैं। देखिए बेसिकली ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, ये बेसिकली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का मतलब है, देखिए आपको एक फिगर देख के जान सकते हैं। जैसे कि ये एक फिगर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो अगर हम इस जेड एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे तो वो कितने बराबर आएगा, ओ वाई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस ओ एक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, आपको समझ में आया? ये तो बहुत ही सिंपल सा था। तो देखिए मैं पढ़ देता हूँ। It states that the moment of inertia of a plane lamina about an axis perpendicular to plane of lamina is equal to the sum of moment of inertia of a lamina about axis perpendicular to each other in its own plane and intersecting each other where the perpendicular axis passes through it। देखो, तो मैथमेटिकली आई इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। इसका अर्थ क्या है, एक लामिना, ओके, लामिना यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक प्लेन लामिना है। कौन सा वाला, ये एक प्लेन लामिना है, ये जो देख रहे हैं। यहाँ पे ओ वाई एक्सिस है, ओ एक्सिस से ये ओरिजिन है और ये पी पॉइंट लिया गया है, ठीक है, जहाँ पे एक्स एक्सिस। तो हम ओ जेड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो इसका सम प्लस इसका सम होगा, जो कि दोनों को ही परपेंडिकुलर हो रहा है और पी को भी परपेंडिकुलर कर रहा है। तो चलिए हमारा तो ये हो गया, इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए हम प्रूफ इसी फिगर में करेंगे। देखिए क्या बोला है, प्रूफ यहाँ पे है। प्रूफ आपको मैं दिखा सकता हूँ, प्रूफ है, ये है हमारा प्रूफ, ठीक है, ये है हमारा प्रूफ। लेट अस कंसीडर ए प्लेन लामिना सच दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओजेड परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ लामिना इज टू बी फाउंड। तो क्या बोला यहाँ पे, क्या बोला, देखिए हमको क्या करना है, एक प्लेन लामिना कंसीडर करना है जिसका ओजेड एक्सिस परपेंडिकुलर होगा प्लेन ऑफ लामिना से। जहाँ पे हम ओजेड परपेंडिकुलर होगा प्लेन ऑफ लामिना से, ओजेड एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। Let OX OY be two mutual perpendicular axes in the plane of lamina intersecting each other at a point O through which OZ axis also passes। OX और OY दो एक्सिस लेंगे जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब O पॉइंट पे वो दोनों परपेंडिकुलर होंगे और O से OZ एक्सिस ऑल्सो पासेस होता होगा। Let P be a particle of mass m at a distance r from the axis OZ। तो देखिए आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो O है, ओ एक्स एक्सिस हमने एक लामिना लिया, ये लामिना लिया, ठीक है, क्लोज। लामिना का अर्थ है प्लेन, लामिना का मतलब है कि कोई भी क्लोज कर्व लेंगे, ठीक है, उसमें क्या होगा, O पॉइंट होगा और ओ वाई ओ एक्स O पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, ओ जेड ऑल्सो O पॉइंट से पास कर रहा है और यहाँ पे P पॉइंट भी है जिसका डिस्टेंस ओ जेड से कितना है, ओ जेड एक्सिस से, मतलब इससे आर है। समझ में आया? चलिए देखते हैं आगे। तो हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। लेट P बी ए पार्टिकुलर मास, ये तो पढ़ लिया, ओके। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ P अबाउट ओ जेड एक्सिस एम आर स्क्वायर। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया होल लामिना अबाउट ओ जेड एक्सिस इज समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये जो P पॉइंट है, माफ करना, ये जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एम आर स्क्वायर है, एम आर स्क्वायर है। तो अगर हम ओ जेड एक्सिस पे आएंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसका सम, ठीक है, इसका सम एम आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो बट
ओपी, हम अभी ओपी क्या लिखा है, देखिए ओपी लिखा है ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर जो कि है आर। ओपी कितना है आर, और ओ एम कितना है एक्स, ओ वाई कितना है सॉरी ओ एन कितना है वाई। तो उन लोगों का स्क्वायर स्क्वायर प्लस इंटू प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, समझ में आया। तो आर स्क्वायर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, लेकिन हमें क्या पता है, अभी हमने निकाला आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर फाइन इक्वेशन 2 में आर स्क्वायर निकल गया। तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 पे था, ये जो 1 पे है, ये जो 1 पे है, देखिए ये जो 1 पे है, इसको हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू, आर जो निकला हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर का वैल्यू, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इसको हम सॉरी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा, इसको हम पुट करेंगे। ठीक है, ये जो है हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दिया, कौन सा वाला, ये वाला, देखिए आर का वैल्यू यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो हम सेपरेट कर देंगे आई इक्वल टू समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एम वाई स्क्वायर। तो पर समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर क्या है, देखिए यहाँ पे समेशन ऑफ जो एम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आई वाई बोला है, मतलब इसका मतलब हम अभी जानेंगे। और समेशन ऑफ एम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आई एक्स बोला है, तो ये कैसा, आपने बोलोगे कि उल्टा कैसा हुआ, ये उल्टा कैसा, आइए समझते हैं। और ये इसको अगर हम पुट करेंगे आई एक्स इधर पे और आई वाई इधर पे, तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा। तो आपका फाइनल आंसर निकल जाए, जो कि हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। देखिए यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होगा आई एक्स और ये होगा आई वाई। ठीक है, आपको मतलब ज़्यादा उतना डिफ़िकल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर को आई एक्स कर दीजिए, समेशन ऑफ आई एम वाई स्क्वायर को आई वाई कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए हम और एक बार डिस्कस करते हैं। तो हमने क्या किया, पहले एक प्लेन लामिना कंसिडर किया, फिर हमने ओ वाई और ओ एक्स एक्सिस को दोनों को ओ पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर किया, फिर ओ जेड यहाँ से पास हुआ, फिर क्या किया हमने किया एक पार्टिकल पी पॉइंट पे हमने कंसीडर किया, जिसका डिस्टेंस आर फ्रॉम कितना हुआ, ओ जेड एक्सिस से आर डिस्टेंस हुआ। और यहाँ पे हमने क्या किया, पी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो निकला एम आर स्क्वायर। तो आई जेड का कितना निकला, समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर। फिर हमने क्या फाइंड किया, आर स्क्वायर का वैल्यू, आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर का वैल्यू निकला, हम यहाँ पे जो समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर था वो आर स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिया। तो कितना निकला आर स्क्वायर का वैल्यू, आर स्क्वायर का एम आर स्क्वायर, समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर हो गया एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, समेशन इसको सेपरेट कर दिया, समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर हो गया प्लस समेशन ऑफ एम वाई स्क्वायर हो गया, कितना इक्वल टू आई जेड इक्वल टू। तो आई जेड हो गया हमारा आई एक्स प्लस आई वाई, आई जेड हो गया हमारा आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, समझ में आया, कंप्लीट, आपको याद रहेगा, होप कि आप समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट थ्योरम की अगर और बढ़ते हैं, जो कि हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ। सपोज एक एक्सिस, ये प्लेन लामिना है, ये प्लेन लामिना एक एक्सिस ए बी निकला है यहाँ से, जो कि पैरेलल है सी डी से। सी डी क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है वो प्लेन लामिना को। ठीक है, और ओरिजिन इनसे पास कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इसका डेफिनेशन देखिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बी प्लेन क्या होगा ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी एम, ये जो प्लेन है ये कहाँ पे है, सेंटर ऑफ मास पॉइंट पे है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई सी एम प्लस हम कितने आई ए बी निकाल रहे हैं, आई ए बी इज इक्वल टू आई सी एम प्लस होगा मास ऑफ द पार्टिकल इंटू ये जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट से जो भी डिस्टेंस है वो आर होगा, आर स्क्वायर होगा, तो एम आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये दो एक्सिस है ए बी सी डी। सी डी क्या है, ये जो प्लेन लामिना है उसके ओरिजिन से उसको परपेंडिकुलर है। हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ पे निकालना है, ये जो ए बी एक्सिस है वहाँ पे निकालना है। क्लियर, ओके। तो देखिए ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है वो क्या है, ए बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू सी डी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एम इनटू जो पैरेलल एक्सिस के बिटवीन जो डिस्टेंस आर है उसका स्क्वायर, जो कि एम आर स्क्वायर। आई सी एम किसका है, सी डी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है,
एम आर स्क्वायर क्या है, ये जो पार्टिकल है उसका मास है m और इनके भीतर जो डिस्टेंस r है उसका स्क्वायर एम आर स्क्वायर। तो हो गया हमारा I इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर। आप इसको कैसे लिख के आएंगे, चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए इट स्टेट्स दैट, आप पहले क्या लिख लेंगे, ये स्टेट दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया about a parallel axis through its center of mass plus the product of mass of the body and square of perpendicular distance between the two parallel axes। समझ गए। देखिए और एक बार समझते हैं। It states that the moment of inertia of a body about any axis is equal to its moment of inertia। देखिए यहाँ पर of any axis, देखिए ये क्या बोलता है, moment of inertia of a body। ये एक बॉडी है, ये कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, इन एनी एक्सिस। ओके, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए पैरेलल एक्सिस। इसका जो पैरेलल एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो सेंटर ऑफ मास पे जो एक्सिस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस क्या होगा, प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, वो जो मास ऑफ द पार्टिकल, जो यहाँ पे जो मास होगा इस एक्सिस पे, जो मास ऑफ पार्टिकल होगा उसका इनटू स्क्वायर, किसका स्क्वायर, जो पैरेलल एक्सिस दो होंगे उनके बिटवीन जो आर है, रेडियस है, उसका स्क्वायर होगा। ठीक है, जो कि हमारा होगा आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर। आपको अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी प्रूफ की तरफ। ओके, तो पहले क्या करना है, देखिए यहाँ पे लेट अस कंसीडर ए प्लेन लामिना हुज सेंटर ऑफ मास इज ओ, लेट आई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ए बी इन द प्लेन। ओके, देखिए हमको इन प्लेन लामिना लेना है, जो कि ये है एक प्लेन लामिना, क्लोज कर्व, क्लोज सर्किल, क्लोज लूप कह सकते हैं हम उसको, क्या बोल सकते हैं, क्लोज लूप कह सकते हैं। और एक एक्सिस लेना है ए बी, जहाँ पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, जो कि ये बोला है यहाँ पे आई, लेट आई बोला है ए बी ना। तो आई सी एम क्या होगा, आई सी एम इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए पैरेलल एक्सिस। ओके, जो प्लेन लामिना को ओरिजिन पे, जो सेंटर ऑफ मास पे जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि आई सी एम होगा, उसका लेंगे हम, मतलब वो ले लेंगे। ठीक है, अब क्या लेंगे, जो पैरेलल एक्सिस है ए बी और सी डी, उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको आर लेंगे। ठीक है, एक पार्टिकल लेंगे जो कि राइट साइड ऑफ सी डी है, सेंटर ऑफ मास के राइट साइड पी है और लेफ्ट साइड ए बी है, उसको लेंगे। Let P be a particular mass m at a distance x from the axis CD, then the distance from AB is x plus r। So देखिए हम जो पार्टिकल कंसीडर किए यहाँ पे P, उसका कितना डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ मास एक्सिस से, ये होगा r डिस्टेंस, और जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने थे वो एक्सिस से AB से होगा x प्लस r। ओके, जो यहाँ पे है ये है x प्लस r। ओके, तो देखिए हम डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लामिना, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लामिना अबाउट द एक्सिस ए बी कितना होगा, आई इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। ओके, वी नो दैट पार्टिकल जो पी है उससे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करेंगे, कहाँ से, जो ए बी एक्सिस है। ओके, ए बी एक्सिस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल पी पे मतलब निकाल रहे हैं, तो आई कितना होगा, आई होगा, और उल्टा भी कह सकते हैं, पार्टिकल पी से ए बी पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर। ओके, क्लियर। तो आर की जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, एक्स प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, आर इक्वल टू, ओके, कैपिटल आर ले लेते हैं, तो समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर पे कितना होगा, ये होगा एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, जो कि ये है, जो कि कौन सा है, ये वाला है, समेशन ऑफ एम इंटू आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर दिया, सिंपल सा फॉर्मूला है, और कितना हो गया, समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ 2m आर एक्स। तो आर स्क्वायर क्या है, आर कंस्टेंट है, तो उसको हम आगे लिख सकते हैं, जैसे कि आर स्क्वायर समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर 2r समेशन ऑफ एम एक्स। ओके, तो चलिए फिर क्या होता है, देखिए ये जो है समेशन ऑफ एम क्या है, कैपिटल एम है, समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर कितना है, एम एक्स स्क्वायर, एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास पॉइंट। ठीक है, तो वो कितना होगा, ICM होगा, लेकिन देखिए समेशन ऑफ एम एक्स कितना है, एम एक्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। ओके,
सेंटर ऑफ मास पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 0। आपको याद रखना है सेंटर ऑफ मास पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 0, आई इक्वल टू 0, ये आपको याद रखना है। सो ये क्या हुआ, समेशन ऑफ एम एक्स इक्वल टू 0 हुआ। क्यों हुआ, एक्स कहाँ पे है, एक्स डिस्टेंस, मतलब सेंटर ऑफ मास पे, सेंटर ऑफ मास पे कितना है, 0 हुआ। आप पूछेंगे कि एम एक्स स्क्वायर पर भी तो 0 होना चाहिए, जी बिल्कुल नहीं, ये हम एम एक्स स्क्वायर है, मतलब ये हम एक्सेस पे, वो जो सी डी एक्सेस पे निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो इसका हम आईसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो हम अगर या इसको अगर 0 हो गया तो ये दोनों बचे, ये दोनों पहला दूसरा वाला है आईसीएम और जो पहला वाला है वो एम आर स्क्वायर, खत्म। ये तो हो गया हमारा प्रूफ। चलिए डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल की तरफ। हम पहले डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग है। पहले ए कंडीशन पे क्या है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ओके, तो देखिए ये जो फिगर है, ये जो एक सर्किल है, ओके, हम ये किस पे मतलब निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं एक सर्कुलर रिंग पे, ठीक है। तो ये है एक सर्कुलर रिंग जिसका रेडियस r है और पी क्यू जो कि इसके सेंटर ऑफ मास मतलब ओरिजिन से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ये तो वो कितना होगा, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। कैसे होगा, देखिए आई इक्वल टू जनरली क्या है, एम आर स्क्वायर, आपको पता है पहले से ही। हम इसको प्रूव करेंगे तो m की जगह पर dm लेंगे और r की जगह di लेंगे और जो r स्क्वायर है वो r स्क्वायर को लिखेंगे और इंटीग्रेट करने पर हमको कितना मिलेगा, 0 से i पर ये i मिल जाएगा और r स्क्वायर dm को इंटीग्रेट करने पर 0 से m से ये m मिलेगा जो कि एम आर स्क्वायर हो जा रहा है। आप सिंपल सा याद कर लेना। फिर देखिए अबाउट एनी डायमीटर, कोई भी डायमीटर पे हम अगर निकालेंगे, ये एक सर्कुलर रिंग है और ए बी क्या है, एक डायमीटर है, उसका डायमीटर है सी डी डायमीटर, दोनों ही डायमीटर है। तो यहाँ पे कौन सा थ्योरम पुट होगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है, दोनों ही परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या होता है, आई इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। आपको लिखना है लेट आई डी बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट इट्स डायमीटर ए बी आर सी डी व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये फॉर्मूला लिख देना है। फिर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ओके, आपको क्या लिखना है, पहले एक कंसीडर करना है एक रिंग जो कि ए बी ओ सी डी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखना है, आपको आई डी लेना है। फिर क्या है, ए बी और सी डी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ओके, ओरिजिन से उनका इंटरसेक्शन हो रहा है। तो हमको क्या निकालना है, ये जो सी डी है, सी डी पे हमको कितना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो सी डी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, सॉरी सी डी का नहीं, ये होल का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो होल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम आर स्क्वायर हमको पता है, एम आर स्क्वायर कितना है, एम आर स्क्वायर इक्वल टू आई डी प्लस आई एक्स। देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस की कहाँ पे, ए बी है एक्स एक्सिस, सी डी है वाई एक्सिस। तो आई इक्वल टू क्या होता है, आई एक्स प्लस आई वाई। यहाँ पे आई एक्स कितना है, आई एक्स इक्वल टू आई वाई इक्वल टू आई डी है। तो आई डी प्लस 2ID हमको निकालना है इस डायमीटर पे या तो फिर इस डायमीटर पे। देखिए हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी पे, या तो आप ए बी पे निकाल सकते हैं या तो आप सी डी पे निकाल सकते हैं, बहुत ही सेम है। तो आई डी कितना हो गया, हाफ एम आर स्क्वायर। 2ID का बराबर कितना है, एम आर स्क्वायर। ओके, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के आई इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई वाई कितना है, आई डी, तो 2ID हो गया। 2ID यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अबाउट ए टांजेंट, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अबाउट ए टांजेंट इन ए प्लेन ऑफ रिंग। ओके, प्लेन मतलब जो डायमीटर होगा उसका पैरेलल होगा, ये डायमीटर होगा उसका पैरेलल होगा। तो हम एक MN टांजेंट लाइन इन द प्लेन ऑफ द रिंग एंड पैरेलल टू द डायमीटर AB। ओके, डायमीटर पे जो लाइन होगा और डायमीटर के ऊपर उसको हम करें, यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम पड़ेगा, जहाँ पे ID है हाफ एम आर स्क्वायर और IMN है हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। जैसे कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमने पढ़ा था, I इक्वल टू ICM प्लस एम आर स्क्वायर, वैसे ही एम आर स्क्वायर लिख दिया। ICM कितना है यहाँ पे, देखिए ICM कितना है, इस डायमीटर का कितना है, हाफ एम आर स्क्वायर, जहाँ जो कि हमने ये पहले वाला प्रीवियस केस में पढ़ा था। प्रीवियस केस मतलब B नंबर केस पे, ठीक है। उसका फॉर्मूला यहाँ पे पुट किए और ये जो एम आर स्क्वायर 3/2 एम आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर देखिए अबाउट ए टांजेंट बोला है, बोला है कि नहीं, अबाउट ए परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देखिए यहाँ पे याद रखना प्लेन बोला था, वहाँ पर क्या बोला था, वहाँ पर डायमीटर बोला था। ओके,
डायमीटर के केस पर आप डायमीटर का फॉर्मूला पुट करना हाफ mr², लेकिन प्लेन के केस में आपको क्या पुट करना है, ओनली mr²। यहाँ पे भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम पुट होगा, जैसे कि देखिए ICM इजिकल टू ICD इजिकल टू mr²। ये जो CD है वो फर्स्ट केस का मतलब उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो mr² है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे ऊपर केस में क्या था, वो डायमीटर था, डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr², ठीक है। और देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम पुट किया, I इक्वल टू ICM प्लस mr² एंड I इक्वल टू IXY, दोनों ही क्या है, ICM mr² है, और ये जो मास है m है, और दोनों का डिस्टेंस कितना है r है, तो mr² इक्वल टू 2mr²। बहुत ही सिंपल डिरिवेशन है, आपको समझ बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आप याद रख लेना, ठीक है इसको। तो देखिए आप इसको लिख लेना पहले, क्या है, कंसीडर लेट XY be an axis which acting tangent to the ring perpendicular plane of ring and both XY and CD are parallel where CD is axis passing through the center of and perpendicular to its plane। तो ये आपको लिख लेना है, जैसे कि CD ले लिया आपको, जो कि वो जो एनुलर लिंक है उससे मतलब परपेंडिकुलर है और ओरिजिन से पास किया है, और एक एक्सिस लिया XY जो कि पैरेलल है और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस कितना है, r है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर सॉलिड डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मस्ट सब्सक्राइब फॉर growing my YouTube channel. Thank you.